हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को नियामक ज्यामिति एनसीईआरटी मैथ में पढ़ाएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग जुड़ जाएंगे पीईसी ऑनलाइन क्लासेज। मैं जेपी सर आप लोग को मैं अपने समय को गवाते हुए आप लोग को बिहार बोर्ड के तैयारी के लिए मैं यह क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को बिल्कुल जीरो लेवल से नियामक ज्यामिति याद बताएंगे। उसमें मैं दूरी सूत्र क्या होते हैं इस कैटेगोरी का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। इसके बाद होते हैं विभाजन सूत्र, समदूरस्थ सूत्र, सारा आप लोग को हम बारी बारी से आज के क्लास लेक्चर 1 में मैं बताएंगे आप लोग को दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। और सबसे पहले नियामक ज्यामिति का खोज किसने किए, मतलब इसका पता किसने लगाए, स्थापित किसने किए, ये आप लोग को मैं जानकारी देंगे मैं अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से। देखिए क्या होते हैं कि नियामक ज्यामिति जो होते हैं उसी को दूसरा रूप कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या होते हैं कि सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में देकार्त नाम के वैज्ञानिक है ना, इसने क्या किए, एक मतलब कि बीजगणितीय और ज्यामितीय संबंधी और इससे प्रश्न से आधारित क्वेश्चनों का मतलब कि अध्ययन किया। इसके बाद मतलब क्या हुआ, एक नियामक ज्यामिति का प्रारंभ हुआ। उसे ही कहा जाता है नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि नियामक ज्यामिति उसी का दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको हम आप लोग को मैं लिख के आप लोग को परिभाषा के साथ मैं आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे। आप देखिए लेक्चर दे दिए, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, उसको देखिएगा नहीं तो आप लोग को सुन के लिखने में थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए मैं अपनी बातों को यहाँ पे हम लिख के प्रकट करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम देखिए 1637 ईस्वी में, क्या 1637 ईस्वी में है ना, 1637 ईस्वी में देकार्त, क्या देकार्त, देकार्त नाम का वैज्ञानिक, जैसे कि देकार्त नाम का वैज्ञानिक थे, उसने क्या किए कि निर्देशांक ज्यामिति का पता लगाया। क्या किया, पता लगाया। यानी कि 1635 ईस्वी में नियामक ज्यामिति और बीजगणितीय संबंधी नियमों का पता लगाया, और जिस वजह से क्या हुआ कि उसका आरंभ हुआ। क्या हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का आरंभ हुआ। उसी दिन से हम लोग क्या अध्ययन करने लगे, यानी कि नियामक ज्यामिति। यहाँ पे हम लिखेंगे 1637 ईस्वी में देकार्त नाम के वैज्ञानिक सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित देखिए 1637 ईस्वी में देकार्त नाम के वैज्ञानिक सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है ना तथ्यों या इससे संबंधित कोई प्रकार की मतलब कि चिन्ह संबंधी होते हैं उसका क्या किया, स्थापित किए। क्या किया, स्थापित। जैसे कि कोई चीज का पहले स्थापना होता है तब उसको सिलसिलेवार उसका चलन सैर होता है, मतलब कि उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देकार्त नाम के वैज्ञानिक ने क्या किए कि बीजगणित, देखो इसको बीजगणित से इसलिए मतलब कि अध्ययन बीजगणित में किया गया है, तो इसमें हमको एक ग्राफ से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम भुज, कोटि, निर्देशांक ये सब का हम जानकारी लेते हैं। तो इसलिए इसको बीजगणित और ज्यामिति कोऑर्डिनेट, यानी कि इसमें ज्योमेट्री का भी अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, ज्योमेट्री का भी। तो इसमें क्या है, ज्योमेट्री और बीजगणित से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। इससे क्या बनता है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या बनता है, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो इसमें क्या किए, इससे संबंधित क्वेश्चनों का हम क्या किए, यानी कि स्थापित किए। क्या किए, स्थापित किए तथ्यों स्थापित स्थापित किए तो आरंभ इसे आरंभ में जिसे निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि ज्यामिति
ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है जीईओ मतलब होता है जैसे कि त्रिभुज, कोई प्रकार का चित्र होता है, और मेट्री मतलब माप होता है। क्या होता है मेट्री मतलब माप। यानी कि जीईओ मतलब होता है जैसे कोई आकृति हुआ, कोई भी मतलब कि इसको मापते हैं, क्या करते हैं, नापते हैं, तब उसका दूरी निकालते हैं, क्या डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें यही होता है। और उसको क्या कभी काल विभाजित कर देते हैं, कभी काल समदुरस्त कर देते हैं, कभी काल के का वैल्यू ज्ञात करने को मिलता है, और कभी काल उसको रेशियो में निकालते हैं यानी कि अनुपात में। तो इसी को मतलब कि इसी देखो क्या है, कोई अथी मतलब डिफिनीशन कि 1637 ईस्वी में देकार्त नाम के वैज्ञानिक सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित यानी कि या बीजगणित से संबंधित तथ्यों को स्थापित किए, क्या किए, स्थापित किए। तो आरंभ में जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्देशांक, मतलब कि अभी आरंभ उससे क्या हुए, बीजगणित और ज्योमेट्री दोनों यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलकर किसका निर्माण किया, निर्देशांक ज्यामिति का, किसका, निर्देशांक। इसलिए कि इसमें हमको क्या ज्योमेट्री का प्रयोग करना पड़ता है, कभी काल हमको बीजगणित के तथ्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि, ये सब जो जानकारी लेते हैं तो ये आपको दो चर वाले समीकरण होते हैं, उसमें हमको देखने को मिलते हैं। और ज्योमेट्री क्या होते हैं, जब हम कोई आकृति बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, जब कोई आकृति जैसे 90 डिग्री हुआ है ना, 60 डिग्री हुआ है ना, 45 डिग्री हुआ यानी कि न्यून कोण, अधिक कोण, बहुत सारे एंगल का जानकारी लेते हैं, साइड यानी कि भुजा का जानकारी लेते हैं। तो इस सब के लिए क्या हुआ कि ज्यामिति का अध्ययन होता है, किसका, ज्यामिति का और बीजगणित का। इस दोनों से निर्माण होकर किसका हुआ, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है कि आप लोग को जिस तरह यानी कि लाइनिंग जो होता है, आप लोग जैसे इसमें ग्राफ बना के आप लोग को हम दिखाएंगे, साबित करेंगे कि नियामक ज्यामिति का फॉर्मूला किस प्रकार से निकलता है, उसको आप लोग को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो यहीं पे साबित हो जाएगा क्या है ज्यामिति और क्या है बीजगणित। ये दोनों मिलकर क्या बना, निर्देशांक ज्यामिति, क्या, कोऑर्डिनेट, क्या बना, कोऑर्डिनेट। तो इसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें क्या होते हैं कि आप लोग को दूरी सूत्र निकालने के लिए एक अलग मतलब कि तथ्यों मतलब आप लोग को हमें चित्र के माध्यम से समझाएंगे। और सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, चतुर्थांश, क्या लेंगे हम सबसे पहले, चतुर्थांश। यानी कि चतुर्थांश क्या होते हैं कि किसी स्थान को हम 4 भागों में टुकड़ा कर देंगे, उसी को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। यानी कि इंग्लिश में उसको क्वाड्रेंट कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। और उसको कितने चरणों में बांटते हैं, 4 में, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। फर्स्ट में क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस प्लस। वो सेकंड में क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं कि एक्स का मतलब कि पहले मान लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैंने रखता है, और फिर इसके बाद वाई का वैल्यू। तो ये आप लोग को मैं अगले वीडियो में मतलब अभी जस्ट मैं बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो चलिए आप इसके बाद हम बाद में बताते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करा देते हैं आप लोग को। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और देखिए परिभाषा क्या है, कोऑर्डिनेट हम क्या जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। 1637 ईस्वी में देकार्त नाम के वैज्ञानिक सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित तथ्यों को स्थापित किए। तो आरंभ में जिसे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि हम लोग 10 गो पॉइंट पे हम अध्ययन करेंगे, 10 पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो इससे हमको क्या होगा कि एकदम आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति एकदम आसान, भारी से यानी कि आसान, कठिन से नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएंगे, आप लोग को समझ में आसानी से हो जाएंगे। चलिए 10 गो पॉइंट से आप लोग को क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 100% मैच होंगे। तो 10 गो पॉइंट क्या है आप लोग को देखिए हम बताते हैं। आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या है, 1 में लिखेंगे सबसे पहले हम चतुर्थांश, किसका अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले, चतुर्थांश का, किसका, चतुर्थांश का। देखिए चतुर्थांश सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। दो में हम क्या करेंगे, बिंदु। जैसे बिंदु होते हैं वो हम 2 नंबर में देखो बिंदु, और बिंदु में क्या होता है, कोटि और भुज। क्या होता है, भुज और कोटि। क्या होता है, भुज और कोटि। इसमें बिंदु में क्या होता है, भुज और कोटि। कोटि इस सब का हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए लिख दिए। आगे बढ़ेंगे, मूल बिंदु। क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं वो भी हम अध्ययन करेंगे। फिर क्या होता है आपको, मध्य बिंदु। क्या होते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु तब क्या होंगे आपको, संरेख। क्या होंगे, संरेख। जब देखो हम क्वेश्चन हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम समझेंगे कि यह मतलब संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो ये सब का हम अध्ययन करेंगे। तब इसके बाद क्या है, मूल बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया, संरेख हो गया। इसके बाद हम क्या, दूरी, डिस्टेंस जो होते हैं वो ज्ञात किससे करेंगे, दूरी, है ना, ये दूरी, इसको डिस्टेंस बोला जाता है। फिर 7 नंबर में क्या होता है, संरेख बता दी। यहाँ पे समदूरस्थ। क्या होंगे, समदूरस्थ। समदूरस्थ, समदूरस्थ का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, समदूरस्थ का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे, समदूरस्थ का। तब इसके बाद क्या होते हैं, विभाजन सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, विभाजन सूत्र। क्या होते हैं, विभाजन सूत्र। क्या होते हैं इसके बाद, विभाजन सूत्र। इसके बाद विभाजन सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। देखिए 8 नंबर में विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखिए 8 नंबर में हम अध्ययन करेंगे विभाजन सूत्र का। 9 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे 9 नंबर में। और 10 नंबर में के का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे। 10 में किसका मान ज्ञात करेंगे, के का मान ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। समझे, तो इतना तथ्य मतलब कि हम ज्ञात करेंगे, तब हमको नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट का पूरा मुझे मतलब आप लोग को कंठस्थ याद मतलब तैयार हो जाएगा। अब इसको तैयार करने के लिए मैं आप लोग को एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग को पढ़ाएंगे थोड़ा ही देर के बाद। देखिए आप सबसे पहले हम 1 नंबर में क्या है, चतुर्थांश, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए चतुर्थांश क्या होते हैं। यहाँ पे हम देखिए इसको मतलब क्या है, यह एक मतलब जमीन प्लेन मान लिए, समतल भूमि या कोई मतलब की पेज ले लिए, उस पर हम क्या करेंगे, हम उसको 4 भागों में विभाजित कर देंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। इस प्रकार से हम विभाजित कर देंगे। देखिए यही हो गया आपको यही हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थांश। देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया वाई, ये हो गया आपको वाई डैश, है ना, एक्स, एक्स डैश, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, है ना। अब इसमें क्या होते हैं, ये आप लोग को मतलब देखो यहीं पे कहा गया था कि नियामक और मतलब बीजगणित, तो यह जो है सो बीजगणित के माध्यम से आप लोग को मैं एक प्रकार का चतुर्थांश बनाया, चतुर्थांश का डायग्राम आप लोग को तैयार करके यहाँ पे बताया। सबसे पहले इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे कि मूल बिंदु क्या होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रेन आप लोग को मतलब आएंगे उस साइड से, मतलब दक्षिण से, कोई ट्रेन आएंगे आपको पश्चिम से, है ना, तो क्या होगा वह मतलब कि स्टेशन पे आकर मेन जो स्टेशन होता है वहां पे दोनों का टकराव मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। तो उस मेल से मतलब कि कोई जंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, कोई जंक्शन बनेगा, तो उसका तो कोई नाम होगा। तो इसी प्रकार से मान लेंगे हम एक्स वाली एक ट्रेन है और एक वाई वाली है। क्या है, एक एक्स वाली है, एक वाई वाली है। तो इधर से ये आ रही है, इधर से, तो ये दोनों का क्या हुआ, टकराव हुआ, मेल हुआ। क्या हुआ, मेल हुआ। तो मेल से क्या बना, हमको एक पॉइंट बना। उस पॉइंट को हम क्या रखे यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु। क्या आप लोग को क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु का नियामक क्या होते हैं, तो क्या बोलेंगे 0,0। क्या बोलेंगे 0,0, ऐसे लिख देंगे 0,0। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण, यानी कि चतुर्थांश में कितने चरण होते हैं, 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, और इसको एक्स वाला जो पॉइंट होता है वो होता है आपको पॉजिटिव में। किस में होते हैं, पॉजिटिव में। और वाई वाला जो होता है मतलब कि आगे उदग्र, उदग्र में जब जाएंगे तो वो भी होगा क्या,
मतलब कि पॉजिटिव ही में रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। देखो y और x और y जो रहेगा ना वो रहेगा दोनों पॉजिटिव में, और y डैश और x डैश रहेगा वो रहेगा निगेटिव में। देखिए कभी भी हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमको कम मतलब कि समय लगता है और कम मतलब हमको बल लगता है, और जब बैक होते हैं तो हमको बल अधिक लगता है। उस वजह से हमको क्या होता है कि मतलब कोई मतलब घाटा होता है, जैसे कि बैक करते हैं तो हमको ज्यादा दम लगता है, उससे एनर्जी कम होते हैं, लॉस होते हैं, तो क्या होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? आपको पावर एक्टिविटी कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसी कारण है। तो देखिए यहाँ पे क्या 3 4 इसको हम ग्राफीय विधि में हम सजा लेंगे। क्या करेंगे? हम सजा लेंगे। यहाँ पे भी इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इतना तक हम सजा लेंगे। ठीक, और इसमें भी मतलब सजा लेंगे, माइनस में 1 हो गया है ना, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस में 4 हो गया, यहाँ पे इतना तक, और ETC दे सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5 है ना, माइनस में 6, माइनस में 7, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। समझे? और इसमें क्या होते हैं, ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम, यानी कि इसको टर्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। तो इसको मतलब कि फर्स्ट यानी कि प्रथम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पाद। तो प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस। क्या होते हैं? प्लस कोमा प्लस। इसको लिख देंगे इसे फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे इसको फर्स्ट है ना। इसको चरण भी लिख सकते हैं। क्या? प्रथम पद है ना, प्रथम पाद, और इसको टर्म भी बोल सकते हैं ना, चरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चरण भी है ना। और ये जो है सो क्या है? एक्स है, जानते हैं ना। ये हो गया द्वितीय। क्या हो गया? ये द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय चरण या द्वितीय पाद लिख सकते हैं। द्वितीय में क्या होते हैं? एक्स वाला वैल्यू लिया जाता है ना पहले, तो एक्स का जो वैल्यू लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब एक्स वाला वैल्यू है तो माइनस का एक्स का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले माइनस कोमा प्लस। क्या? माइनस कोमा प्लस। देखिए तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, इसलिए अब यहाँ पे तृतीय पाद, तृतीय पाद में क्या होता है? चरण में है ना, या चतुर्थांश बोलेंगे है ना। इसमें क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। और यहाँ पे चतुर्थ, क्या होगा? चतुर्थ में, यानी कि चौथी बोलो, चतुर्थ। चतुर्थ पाद में क्या होता है आपको? प्लस माइनस। क्या होगा? प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस, क्योंकि एक्स का वैल्यू पहले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्स का वैल्यू पहले लिया, एक्स का मान यहाँ पे पहले मायने रहता है। समझे? देखिए क्या होता है, और इसमें हम सब का बारी बारी से हम परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे हम? परिभाषा। ये हो गया। इस देखो जब हम चतुर्थांश का फिगर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको दो रेखा मिलता है। क्या मिलता है? दो। एक होता है उदग्र, एक होता है क्षैतिज। क्या होता है? एक होता है उदग्र, एक होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज क्या होता है? वो सोया रहता है, सरल रेखा में रहता है। क्या रहता है? सरल रेखा में। नीचे कोई आधार पे हम एक लकीर खींचेंगे तो क्या होगा आपको? मतलब क्षैतिज रेखा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। और उदग्र रेखा जो होगा सो ऊपर की ओर रहेगा। क्या रहेगा? इसको हम लिख देंगे, इसको हम आप लोग को लिख देते हैं, समझने में कठिनाई नहीं होगा, इसलिए ये हो गया क्या? उदग्र। क्या हो गया? उदग्र। और यहाँ पे क्या हो गया? क्षैतिज। क्या हो गया? क्षैतिज। क्या हो गया? क्षैतिज है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्षैतिज, क्षैतिज है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। ये रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ऊपर वाली को उदग्र रेखा। क्या? उदग्र रेखा। समझे? आप लोग को नहीं जानकारी था, उसका जानकारी हम बोल दिए है ना। और इसमें क्या होते हैं? भुज क्या होते हैं? कोटि क्या होते हैं? आप लोग को मैं जानकारी देंगे। तो भुज क्या होते हैं? एक्स अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के नियामक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं है ना। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा मतलब डायग्राम को तैयार कर लीजिए, और पूरा मतलब कि इसमें याद कर। अब इसमें आप लोग को एक्स अक्ष क्या होते हैं, वाई अक्ष बता दिए कि एक्स अक्ष क्षैतिज, क्षैतिज रेखा वाले को एक्स अक्ष बोला जाता है। एक्स एक्सिस है ना, एस एक्सिस। देखो एक्स जो अक्ष होता है वो किस प्रकार से बनता है? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले मतलब कि एक्स डैश, फिर क्या लेंगे? ओ। यहाँ पे मूल बिंदु क्या? ओ पे करता है। क्या करता है? ओ पे। तो एक्स डैश ओ और एक्स, तो इसको क्या कहेंगे? मतलब कि एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष है ना। तो देखो सबसे पहले मूल बिंदु से दो लंबवत परस्पर रेखा खींचे। क्या खींचे? दो लंबवत परस्पर रेखा मूल बिंदु से। ये क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। यहां से हम क्या खींचे? दो परस्पर रेखा। उस रेखा का नाम है एगो का क्षैतिज, एगो का उदग्र। क्या? एगो का क्षैतिज, एगो का उदग्र है ना। उदग्र होता है, उदग्र बोलना, उदग्र नहीं बोलना है, उदग्र बोलना है। क्या बोलना है? उदग्र। मनोज भाई बोलता है उदग्र, वे नहीं बोलना है, उदग्र बोलना है। क्या बोलना है? उदग्र। इसलिए आप लोग को लिख के जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। समझे? उदग्र मतलब ऊपर। क्या?
यानी कि ऊपर की ओर दरार कर दिया, बढ़ गया फाड़ चीर के। देखो एरो लगा है रॉकेट जैसे, तो इसलिए उदग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदग्र। क्षैतिज मतलब कले कले, क्या कले कले मतलब कि स्पर्श करते हुए, क्या करते हुए? स्पर्श करते हुए, है ना। देखिए तो इसमें आप लोग सब चीज का जानकारी ले लिए। भुज क्या होते हैं, कोटि क्या होते हैं, एक्स अक्ष क्या होते हैं, आप लोग को जानकारी देखिए। आप लोग को हम बताए हैं कि मूल बिंदु से दो परस्पर लंबवत रेखा खींचा गया, है ना। जो एक हुआ आपको क्षैतिज रेखा और एक हुआ उदग्र रेखा। क्या हुआ? एक उदग्र रेखा। उसमें क्या होते हैं कि एक्स डैश ओ और एक्स को क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। आप लोग को बिना कलम उठाए आप लोग को मैं सारा डिफिनीशन, निर्देशांक, ज्यामिति का सिखा देंगे। आप मेरे वीडियो पीसी ऑनलाइन क्लास में खोल के देखिएगा और यह वीडियो आप लोग को एकदम चुटकी में खत्म हो जाएंगे। देखिए तो क्या है, अब एक्स अक्ष का जानकारी दे दिए, आप जानकारी लेंगे किसका? वाई अक्ष का। किसका? वाई एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। देखिए अब क्या होता है ना, वाई डैश ओ, है ना। यहाँ पे मूल बिंदु पे क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। यहाँ पे हम लिख दिए ओ को, माने कि 0,0, है ना। यहाँ पे ओ रहता है, यहाँ पे ओ आप लोग मतलब लिख लीजिएगा कॉपी में, ओ है। तो यहाँ पे वाई डैश ओ और वाई, है ना। तो वो क्या हुआ मिलके? वाई अक्ष बना। क्या बना? वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस। क्या बना? वाई एक्सिस, है ना। और ये जो क्या है, चतुर्थांश का फिगर है, क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे इंग्लिश में। और इसमें सारा चीज का आप लोग को मैं जानकारी देंगे। कोई भी इसमें आप लोग को लगता है कि सर हमको जानकारी नहीं है, तो आप लोग को मैं अभी बताते हैं। देखिए मतलब सारा बता दिए कि क्या होता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश क्या होते हैं कि देखिए, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग को मैं बताते हैं। यानी कि देखो एक्स ओ और वाई को कौन चतुर्थांश बोलेंगे? प्रथम। क्या? यानी कि, है ना, एक्स ओ वाई को कौन चतुर्थांश? प्रथम। आप लोग को कहेगा दिखाने के लिए प्रथम चतुर्थांश क्या है, तो आप क्या बोलेगा? एक्स ओ और वाई को क्या बोलेंगे हम? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। आप द्वितीय चतुर्थांश किसको बोलेंगे कि वाई ओ और एक्स डैश को क्या बोलेंगे हम? द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश, है ना। फिर इसके बाद क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है देखिए, यानी कि एक्स डैश, है ना, ओ, है ना, और वाई डैश, तो इसमें क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। और आगे बढ़ेंगे चतुर्थांश, यानी कि चतुर, यानी कि चतुर्पद, है ना। चौथी जो होता है, चौथा पद, है ना, चौथा पद होता है, उसका जानकारी हम देंगे। क्या होते हैं इसमें, यानी कि एक्स ओ और वाई डैश को क्या बोलेंगे हम? चतुर्थ पाद, यानी कि चौथा चरण है, चौथा चरण या चौथा चतुर्थांश बोलेंगे, है ना। और इसमें सारा चीज आप लोग को, इसमें क्या आएगा कभी काल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि दे देगा आपको 2,-3। क्या? 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? क्या दे देगा क्वेश्चन आप लोग को? इस प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे 2, है ना, ऐसे दे देंगे 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। क्या पूछेंगे? 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग यह वीडियो देखे रहेंगे, क्लास जड़ से सीखे रहेंगे एकदम पूरा, तब आपको जीरो लेवल से सीखे रहेंगे, तब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे प्लस कहाँ पे है और माइनस कहाँ पे है, वो देखेंगे, तब आप लोग को मतलब कि इसका जानकारी होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, इसको मतलब बढ़िया से हम लिख देते हैं, आप लोग को सामने में देखने में कठिनाई नहीं होगा, इसलिए देखिए। तो क्या होता है, तो 2 प्लस में हमको किस अक्ष में दिख रहा है? पहले किसका मान लेंगे हम? एक्स अक्ष वाला का। किसका? एक्स अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष कितना है यहाँ पे? 2 है। क्या है? 2 है। और माइनस में कितना है? यानी कि 4 है। कितना है माइनस में? 4। तो माइनस और प्लस कहाँ पे दिखता है हमको? द्वितीय, कहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ पे दिखता है हमको? चौथी में। किसमें? चौथी में। तो देखो प्लस में 2 और माइनस में 3, तो इसको क्या देंगे आंसर में हम? चौथी चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चौथी चतुर्थांश आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, वहां पे जाके हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। कितना कोई कहता है कि टिक मारो, तो टिक नहीं होता है, ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है। इस प्रकार से आप लोग मतलब की जानकारी लीजिए, और इसमें कोई मतलब की नहीं मालूम है तो उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? रिपीट करवा देते हैं, समझे। अब देखिए सबसे पहले हम एक क्या चतुर्थांश बनाए? क्या बनाए? चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? कोई भी स्थान को हम 4 भाग में बांटते हैं, है ना, लकीर लेकर, और वह भाग जो, वो लकीर जो होता है, एक होता है उदग्र, एक क्षैतिज, है ना, वो रेखा होते हैं, वो क्षैतिज और क्या? उदग्र। तो उसको क्या करते हैं हम? इसके निर्माण से हमको क्या बनता है? चतुर्थांश। क्या बनता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या होता है? भुज होता है, कोटि होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे एक्स अक्ष वाला को क्या कहेंगे हम? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज, है ना। और वाई अक्ष वाला को कोटि। क्या बोलेंगे हम? कोटि, है ना। आप लोग इसको सीख लीजिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा, मरते दम तक भी नहीं। तो ये क्या हो गया आपको? कोटि। ये क्या हो गया? भुज। आप लोग को कभी भी कोई पूछेंगे रास्ता में भी, चलते वक्त में, खेलते धूपे में, बाबू भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं हम?
भुज, क्या कहते हैं भुज, y अक्ष वाला को कोटि, तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। और इसमें x अक्ष क्या कहते हैं, y अक्ष क्या कहते हैं, आप लोग को मैं पूरा जानकारी दे दिए कि नहीं है कि x अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं, y अक्ष के नियामक को कोटि कहते हैं, और x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक 0,0 होता है। तो इसके बाद आगे के क्लास में मैं थोड़ा ही देर के बाद, आप लोग एकदम हल्ला गुल्ला नहीं करिए और अपने जगह को दबाए रखिए और बैठे रहिए। देखिए अब आप लोग को इसके बाद चतुर्थांश के बाद आप लोग को मैं दूरी सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैं आप लोग को बताएंगे। चतुर्थांश में हम क्या किए हैं कि उसमें से जो प्रथम भाग होते हैं, तो प्रथम भाग में हम क्या करते हैं, हम दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दूरी। तो चतुर्थांश में से हम एक भाग को हम काट लिए, क्या कर लिए, काट के, और आप लोग को दूरी निकालने के लिए एक डायग्राम तैयार किए हैं। वह डायग्राम के अंतर्गत क्या है, एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज, और इसमें P किसी बिंदु को हम x, y मान लिए, क्या मान लिए, x, y, कोई मान, मतलब कि जैसे कि कोई चीज हम मान लेते हैं तो उसको यहाँ पे हम मान लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु O हुआ, O से है ना किसी बिंदु P x, y की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। यानी कि देखो x और y दिया है हमको, ये बीच की दूरी यानी कि OP जो है ना, OP रेखा, इसकी हम दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम, दूरी। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लंब क्या है, अक्ष क्या है, मतलब है ना क्षेत्र। देखो इसमें बताए थे आप लोग को, यह जो रेखा है सो उदग्र रेखा है, क्या है, उदग्र रेखा, और यह जो क्या है सो क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा वाली जो होती है वो एक्स अक्ष होती है। क्या होती है, एक्स अक्ष। और वाई अक्ष वाला जो होता है, उदग्र रेखा जो होता है वो होता है वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ है ना, यहाँ क्या है, यहाँ ओ जो है सो मूल बिंदु है। क्या है, ओ जो है सो मूल बिंदु है। यहाँ ओ मूल बिंदु है, यहाँ ओ जो है सो मूल बिंदु है। और क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए ओ एम जो है ना, ओ एम यानी कि एक्स अक्ष जो है सो ओ और एक्स जो है ना उसको मिलके, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो क्या है सो है एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। यानी कि ओ है ना, ओ जो है ओ को लेकर के और एक्स को जो यहाँ पे अति करेंगे, मतलब कि अति बराबर ओ को और एक्स को, तो इसका जो दूरी दे दिया है वह क्या दे दिया है, एक्स। क्या दे दिया है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को लिखेंगे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ओ मूल बिंदु है, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे जिसमें यानी कि ओ एक्स बराबर एक्स अक्ष। क्या लिखेंगे, ओ एक्स बराबर एक्स अक्ष। क्या लिखेंगे, ओ एक्स बराबर एक्स अक्ष यहाँ पे दिया है, कोमा ओ वाई बराबर क्या हो गया, वाई अक्ष। क्या हो गया, वाई अक्ष, है ना। इसको हम लिख देंगे, इसमें जो जो हमको दे दिया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, हम लिख देंगे। इसके बाद इसमें लंब क्या खींचा गया है, कहाँ से खींचा गया है, क्या किया गया है, उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया बिंदु, क्या करेंगे हम, दिए गए बिंदु है उसको हम लिखेंगे। दिए गए बिंदु है ना, यहाँ पे दिए गए बिंदु क्या है, यानी कि एक्स कोमा वाई, यानी कि दिए गए बिंदु क्या है, पी, और पी का जो मान दिया है एक्स कोमा वाई, क्या है, एक्स कोमा वाई है, वो मतलब कि इस पे लिखा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि दिए गए बिंदु पी एक्स कोमा वाई है। और यहाँ पे क्या है कि लंब क्या है, आधार क्या है, किस पे हम लंब खींचे, किस पे, देखो तो ओ एक्स ओ एम पे जो ओ एम जो यहाँ पे है, यानी कि ओ एक्स जो है उस पे क्या हम खींचे, एक प्रकार की, मतलब देखो पी एम यहाँ पे लिखेंगे, पी एम क्या लिखेंगे, पी एम, है ना। इस प्रकार से पी एम कोमा, है ना, पी एम कोमा ओ एक्स पर, क्या, पी एम कोमा ओ एक्स पर, है ना, पी एम कोमा ओ एक्स पर क्या डाले हम, एक लंब डाले। क्या डाले हम, लंब डाले, है ना। पी यानी कि पी एम कोमा ओ एक्स पर लंब डाले। क्या किए हम, लंब डाले। इस प्रकार से लिख देंगे, लंब डाले, जिसमें है ना पी एम कोमा, है ना, ओ एक्स पर क्या किए हम, यहाँ पे लंब डाले। क्या किए हैं, लंब डाले हैं। और वो जो क्या है, मतलब कि मूल बिंदु है, क्या वो जो है यहाँ पे मूल बिंदु आप लोग को हम शुरू में लिख दिए, है ना। और यहाँ पे देखो पी एम कोमा ओ एक्स पर लंब डाले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे पी एम, यानी पीएम जो है ना वो किस पे हम लंब डाले हैं, ओ एक्स पे। किस पे, ओ एक्स पे, यानी कि पीएम। इसको इस प्रकार से भी हम साबित हम कर सकते हैं, यानी कि ओ एक्स, है ना, ओ एक्स लंब पीएम, किस पे डाले हम, पीएम पे। किस पे, पीएम पे। इस प्रकार से भी हम इसको हम लिख सकते हैं, और लिख दिए तो और अच्छा बात है ना, उसको आप लोग को दिखा दिए, है ना, इस प्रकार से। और इसमें क्या क्या हमको यहाँ पे दे दिया है वह मतलब कि यहाँ पे हम दर्शाएंगे, और दर्शाने के बाद क्या यहाँ पे बनेगा, मतलब कि आप कौन सूत्र, यानी कि दूरी सूत्र बनने के लिए यहाँ पे आप हम कहाँ पे जाएंगे, हम समकोण त्रिभुज में। किस में जाएंगे, हम समकोण त्रिभुज। तो चलो इतना, मतलब इसको हम सजा लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे स्पेशली इसके बाद हम बताएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस समकोण त्रिभुज में
जानकारी लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण अब समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज क्या है, यानी कि यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज MOP या तो OMP में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखेंगे OMP में, है ना। यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है, OMP में क्या क्या हमको जानकारी है उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे OM बराबर क्या दे दिया है, OM बराबर x, है ना। OM के बीच की दूरी कितना है, x, कोमा, है ना। PM के दूरी जो दिया है तो क्या दिया है, y, क्या दिया है, y, इसको हम लिख दिए। इसमें जो भुजा हमको दूगो भुजा मालूम, मैं देखो OM क्या है, यहाँ पे OM जो हो गया आपको क्या, यहाँ पे आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार हो गया। और यहाँ पे PM जो है सो PM आपको क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में आप लोग को जानकारी के लिए हम लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख दिए। और इसमें क्या है, बिंदु O और P को क्या किया गया है, मिलाया गया है, क्या किया गया है, मिलाया गया है, जिससे किसका निर्माण हुआ, कर्ण का, किसका, कर्ण का। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, है ना, यहाँ बिंदु O और P को मिलाया गया है। यहाँ बिंदु यानी कि O और P को क्या किया गया, मिलाया गया, तो क्या बना, कर्ण, क्या बना, कर्ण। तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर क्या हो गया आपको, OP, क्या हो गया, OP, है ना। और यह क्या हमको निकालना है, क्या करना है हमको, निकालना है। तो यह सारे को हम लिख लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, लिखेंगे आधार स्क्वायर, है ना। यह क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या से है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो है सो पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए इसमें कहा गया कि बीजगणित और ज्यामिति का अध्ययन। तो यहाँ पे पाइथागोरस नाम का जो वैज्ञानिक वो ज्यामिति का अध्ययन किए थे, बताए थे, है ना, प्रतिपादित किए थे। तो यही इसलिए। और यहाँ पे कर्ण क्या है, OP है, क्या है, कर्ण OP है। और लंब क्या हम लिखे थे, लंब यहाँ पे MP, क्या लिखे थे, MP। और MP का स्क्वायर कर देंगे। और आधार क्या लिखे थे, OM लिखे थे, तो OM का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे जब हम वर्गमूल रूल में जाएंगे तो जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो ये आपको रूट चढ़ जाएंगे इस पे, है ना। और यहाँ पे क्या होंगे कि आप देखिए दोनों का वैल्यू कितना कितना, देखिए OMP का वैल्यू क्या है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो OP बराबर लिखेंगे, OM का वैल्यू कितना, MP का वैल्यू कितना है, x, तो x पे स्क्वायर दे दो। और इसका जो वैल्यू कितना है, OM का वैल्यू y, तो y का भी हम स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पे क्या होता है, दूरी सूत्र किस प्रकार से बनता है, यानी कि तो उसमें क्या होता है कि x का निर्देशांक, है ना, स्क्वायर, और माइनस y निर्देशांक का इसका स्क्वायर, और उस पर रूट चढ़ा देंगे। इससे निर्मित होगा आपको दूरी सूत्र का, यही बन गया आपको दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जब कहेगा निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यही रहेगा। और इसको हिंदी में लिखेंगे यानी कि मूल बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या होगा, यानी कि x अक्ष का निर्देशांक, है ना, स्क्वायर, प्लस y अक्ष का निर्देशांक का स्क्वायर, और उस पर रूट चढ़ा देंगे, वही बन जाएगा आपको दूरी सूत्र। तो चलिए इसके बाद आप लोग को इस पे एक उदाहरण में सवाल बताएंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा कि मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु के जो है सो मूल बिंदु से जैसे 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन दे देगा मूल बिंदु जो है ना, मूल बिंदु से कितना है, 3,4, मूल बिंदु से 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी या बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से कहा मूल यानी कि मूल बिंदु 3,4 के कोई जो बिंदु होता है, ये जैसे P बिंदु है, तो इसका कहेगा यहाँ से यहाँ तक के OP के दूरी ज्ञात करने के लिए। तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से 3,4 के बिंदु 4 के, है ना, दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु, यहाँ पे बिंदु भी लिख सकते हैं, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु 3,4 के दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु से बिंदु मार करो नहीं चलता, मूल बिंदु से बिंदु 3,4
की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से ज्ञात कर लिख देंगे। यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे, यहाँ पे जो जो दे दिया रहेगा वो लिख देंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला जो दूरी होती है सो यहाँ पे होती है ना, तो यहाँ पे और मूल बिंदु यहाँ पे होता है। इस इतना को हम मिटा भी देंगे, आप लोग को क्वेश्चन कभी बनाना रहेगा तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे मूल बिंदु ओ कोमा ओ, और यहाँ पे यानी कि दे देंगे मतलब कि पी कोई बिंदु दे दिया रहेगा। तो यहाँ पे इसका दूरी जो है सो 3,4 यहाँ पे जो है तो 3 को पहले लिए वो एक्स वाला है और 4 जो है वाई वाला, तो यहाँ पे ये हो गया मान लो ओ हो गया, ये हो गया ओ जो होता है मूल बिंदु का नियामक वो होता है 0,0, और जो पी जो बिंदु पी का निर्देशांक होता है पी बिंदु का कोई बिंदु किसी बिंदु तो हो जाता है 3,4। तो इस प्रकार से हम इसमें से निकाल लेंगे और तब इसको सोल्व करेंगे। एक बिंदु मतलब कि यह जो बिंदु का था ज्ञात करें वो बिंदु को इसमें से फिगर में से काट के यहाँ पे ला लेंगे और तब इसको ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ है ना ओ क्वेश्चन में लिख देंगे 0,0 मूल बिंदु है, इस प्रकार से लिख देंगे है ना। तब इसके बाद क्या होगा, जब जो दे दिया है यहाँ पे लिख देंगे बिंदु, जो बिंदु दे दिया है बिंदु पी, क्वेश्चन में दे देंगे पी का मान कितना है 3,4, यानी कि ये भी दे दिया है, ये सब मतलब कि दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है ना, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यानी कि ओपी के दूरी निकालना है, क्या ओपी का यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूरी ओपी बराबर व्हाट, यानी कि दूरी ओपी बराबर व्हाट। ओ के बदला में हम दूसरा भी दे सकते हैं, ओ के बदला में हम दूसरा भी दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ओ के बदला में हम कोई और नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओ के बदला में हम कोई, यहाँ पे देखो ओपी जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब कि हमको ज्ञात करने के लिए कहता है, यही दूरी हमको कहता है निकालने के लिए। देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है √x² प्लस y²। तो x यानी कि यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना हमको 3, y बराबर कितना है 4, इन दोनों का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, वही मतलब कि दूरी आपको निकल जाए। यहाँ पे जो है ना p बिंदु का निर्देशांक कितना है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना है, यानी कि 3,4 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे और इस प्रकार से बना देंगे। तो देखिए और यहाँ पे क्या करना है, x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, y का मान 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको दूरी में, इसको मात्रक में भी माप सकते हैं और इकाई में भी माप सकते हैं, समझे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर लेना है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 4 का 16, तो 16 9 कितना हो गया आपको 25 हो गया, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ये हो गया, दूरी को किस में हम मात्रक में माप सकते हैं या इकाई में माप सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। और दूरी चैप्टर से आप लोग को भी आई क्वेश्चन मतलब कि यह जो है तो आप लोग को 100% एक न एक क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो पक्का एक मतलब कि इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो पक्का मिलेंगे। और यहाँ पे नोट में लिख देते हैं आप लोग को, यहाँ पे नोट में आप लोग को लिख देते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी कि 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। तो चलिए आज के क्लास में मैं दूरी में इतना ही तक पे मैं अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। अब इसके बाद इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे वो अगले क्लास में लेक्चर 2 में बताएंगे।